नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 जया एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि जया एकादशी कब है, पूजा व पारण का मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे जया एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, पुराणों में माघ महीने को बहुत ही लाभकारी एवं पुण्यदायी माना गया है। इस माह में किए गए स्नान दान बेहद उत्तम माने जाते हैं। इसके अलावा इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का भी विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत पड़ते हैं और माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही जया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजन करने पर सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जया एकादशी 2024 में कब है। तो बंधुओं, जया एकादशी मंगलवार यानी कि 20 फरवरी के दिन है। आप नोट कर लीजिए कि पारण का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 21 फरवरी को, यानी कि बुधवार को सुबह 6:55 से लेकर के सुबह 9:11 तक। बंधुओं, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी को सुबह 8:50 पर और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर। आइए बंधुओं, अब चर्चा कर लेते हैं जया एकादशी पूजा विधि को लेकर। तो बंधुओं, एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी की रात्रि से ही हो जाती है। शास्त्र के अनुसार व्रती को दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन यानी कि एकादशी की सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर विष्णु प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाकर उन्हें फल फूल, तिल, दूध, पंचामृत व तुलसी दल अर्पित करें और फिर विष्णु मंत्र व विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें, जिसका श्रवण आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे, और आरती करें। पारण मुहूर्त में व्रत का पारण ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर अपना व्रत संपन्न करें। आइए बंधुओं, अब एकादशी के दिन हमें क्या करना है वह जान लेते हैं। तो बंधुओं, शास्त्र के अनुसार एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को पूजा में तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए, किंतु ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते हमें एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं, उससे पहले ही आप तोड़ करके रख लीजिए। एकादशी के दिन आप राधा कृष्ण के मंदिर में पीले फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, जो कि भौतिक सुखों को देने वाली देवी मानी गई हैं। इस दिन श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। बंधुओं, एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जप करते रहें। पूजा स्थल में साथ ही साथ घर में संपूर्ण तरीके से स्वच्छता बनाए रखें और किसी भी प्रकार से किसी का मन नहीं दुखाना, अनादर नहीं करना। वैसे तो हमें यह कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन हमें इन बातों का खास ध्यान रखना है। तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि लहसुन, प्याज इत्यादि, ये हमें नहीं अपने खाने में डालने हैं। और ध्यान रहे कि चावल नहीं खाना है और संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं जया एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा का। कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही रूपवान भी वह था।
गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही में सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल ना करने की भी ठान ली तथा सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चल पड़े। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी कि जया एकादशी का उपवास हो गया, जिससे भगवान विष्णु ने हमें हमारे पिशाची रूप से मुक्ति दिला दी। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो सभी भक्तगण बोलें भगवान विष्णु की जय। तो यह थी बंधुओं जया एकादशी 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।